बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम आपको बीफ पुलाव की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलो हमने बीफ लिया है। इसमें थोड़ी सी चर्बी भी डाल दें, इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। 1 किलो हमने चावल लिए हैं। चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ऑयल हाफ़ कप ऑयल लिया है। एक बड़ा प्याज लिया है। अगर मीडियम साइज़ के हों तो 2 प्याज ले लें। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। 6 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अगर सब्ज़ मिर्चें छोटी हों तो 10 अदद डाल दें। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून लिया है। स्पाइस में जाएगा 1 टेबल स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। 3 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। 1 टेबल स्पून काली मिर्च जाएगी। 2 अदद बड़ी इलायची जाएगी। 1 बादियान का फूल जाएगा। 2 अदद छोटी इलायची जाएगी। 6 अदद लौंग जाएंगे। 2 बड़े कड़ी पत्ते जाएंगे। दालचीनी के मैंने 3 टुकड़े लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के थे। अगर बड़े साइज़ के हों तो 2 अदद ले लें। तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, हमने बीफ के अंदर 2 लीटर पानी डाला था और 1 करी पत्ता डाला था और नमक 1 चम्मच डाल दिया था और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी थी। तो हमने इसकी यखनी बना ली है। तकरीबन आधा घंटा हमने प्रेशर दिया है इसको प्रेशर कुकर के अंदर। तो अभी मैंने इसका प्रेशर खोला है तो ये यखनी तैयार हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्या करना है, मेरे साथ रहिएगा। जी व्यूवर्स, हमने फ्लेम तकरीबन मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया और इसके ऊपर हमने पैन रख लेना। इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। अभी ऑयल को थोड़ा सा हम इसको गर्म होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर हमने प्याज डाल देना है। प्याज को थोड़ा सा पकने देंगे। तो मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। देखें इस तरह का बिल्कुल हमें ब्राउन चाहिए प्याज। तो इसके अंदर अभी जो आधा जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने यखनी के अंदर डाल दिया था, आधा जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया इसके अंदर। इसको थोड़ा सा हमने पकाना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना, इसका कच्चापन ख़त्म करना होता है तो इसको थोड़ी देर पकाना पड़ता है। हल्का सा ब्राउनिश हो तो फिर इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए। अब इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे। यखनी से गोश्त हमने निकाल लिया था। और साथ ही इसके अंदर हमने मसाले डाल देने हैं। ज़ीरा डाल दिया हमने और जितने भी वो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो सारे इसके अंदर हमने डाल देने हैं। इसके साथ ही हमने सब्ज़ मिर्च इसके अंदर डाल देनी है। 3 सब्ज़ मिर्चें हमने इसके अंदर डाली हैं और 3 हमने अभी रख ली हैं। थोड़ी देर इसको पकाएंगे।
गोश्त को भी हल्का सा हमने अभी थोड़ा सा रेडिश करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा गोश्त को हम इसके अंदर भूनेंगे। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। देखें, गोश्त थोड़ा सा सुर्खी माइल हो गया है, रेडिश हो गया है। तो अभी इसके अंदर हमने टमाटर डाल देने हैं। ये हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। इसके अंदर आप थोड़ा सा दही भी डाल लें। दही ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो डाल दें। मैं इसके अंदर थोड़ा सा दही भी डालूँगा। तो दही ज़रूरी नहीं है, टमाटर काफ़ी हैं। ये 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही डालने लगा हूँ। अगर आपके पास मौजूद हो तो डाल दें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। टमाटर की बेशक एक आध की और मकदार इसकी बढ़ा दें, कोई मसला नहीं है। अगर दही डालना हो तो फिर 2 टमाटर ही काफ़ी हैं। तो इसको अभी हम थोड़ी देर पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, हमने इसको तकरीबन 2 मिनट पकाया है। तो अभी इसको उठा के चेक करते हैं कि इसने पानी वगैरह भी छोड़ दिया है, थोड़ा सा हल्का फुल्का, और ये बस अभी पका नहीं है। तो इसके आप टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें अगर मिर्च वगैरह आपको कम लगे तो हस्बे ज़रूरत आप इसमें डाल लें। अभी थोड़ी देर हम इसको तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे इसी तरीके से, जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ता। तो इसको हम पकाते रहेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, इसने ऑयल छोड़ दिया है। माशाल्लाह खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही मसालों की, खड़े मसालों की बड़ी प्यारी खुशबू आती है। तो हमने लाइट मसाले डाले हैं और बिल्कुल लाइट बनेगी और इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपने कभी इस तरह का पुलाव खाया ही नहीं होगा, इतना टेस्टी बनता है। अच्छा, अब हम इसके अंदर यखनी डाल देंगे। ये यखनी हमारी है 6 कप यखनी। 3 कप चावल थे, 3 कप चावल हमने लिए थे और 6 कप यखनी इसमें डालनी है। अगर यखनी कम हो तो पानी डालकर पूरा कर लें। तो अभी इसको हम थोड़ा पकने देंगे। जैसे ये थोड़ा सा पकता है तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, हमने इसमें यखनी डाल दी थी, तो यह पक रहा है। तो इसको अभी हमने टेस्ट भी करना है। टेस्ट करके देखेंगे नमक मिर्च इसमें किस तरह की है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ना टेस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक कम है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। आपने भी इसी तरह चेक करना है। अगर नमक या काली मिर्च थोड़ी सी कम हो तो वो डाल दें। इसमें थोड़ा सा नमक कम था, वो हमने डाल दिया। तो अभी हम इसको डाल देंगे और इसको उबलने तक इसको देखते रहेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। जी व्यूअर्स, देखें, इसको उबाल आ रहा है आपके सामने, इसको उबाल आ गया। तो अभी हम इसको इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। चावल हमने निचोड़ के रख लिए थे, इसमें से पानी निकाल लिया था। तो अभी हम इसके अंदर सारे चावल डाल दिए। इसको अब हम पकने देंगे। तो जब तक ये थोड़े से पकते हैं मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, हमारा चावलों ने पानी तकरीबन वो डिज़ोल्व कर लिया हुआ है। तो अभी इसको लिड को उठाएंगे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं और खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि यखनी वाले चावल थे, तो यखनी की वजह से इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार आती है।
तो अभी इसके ऊपर हमने वो जो सब्ज़ मिर्चें बची हुई थी वो हमने इसके ऊपर डाल देनी है इस तरीके से हमने, और इसको हमने दम पे लगा देना है। इसको इस तरीके से दम पे लगा के तो आंच इसकी बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसको दम पे लगा देना है। इसको हमने तकरीबन 25 मिनट दम देना है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। जी व्यूअर्स, हमें 25 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए, तो अभी इसको हम दम से उठा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आई है। देखें चावल कैसे ज़बरदस्त बने हैं। एक एक खिला खिला चावल, बहुत ही प्यारे चावल बने हैं। तो मैं अभी इसको डिश आउट करके अभी आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, हमने इसको डिश आउट कर दिया है। देखें कैसे प्यारे प्यारे चावल, खिले खिले चावल बने हैं, बहुत ही अच्छे जूसी जूसी चावल हैं यखनी वाले। और क्या बात है, बहुत अच्छा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसालों की, और ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले लेकिन बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो इसी तरीके से बताइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।